कल्याण लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की अधिकृत उम्मीदवार वैशाली दरकर ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पदाधिकारियों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। लोग आए हैं, कार्यकर्ता कम और लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। लोगों के दिलों में गुस्सा है, कैसा मूर्ख बनाया हमें। 2 करोड़ नौकरियां, तेल के भाव कम करेंगे, ने पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, देश को ऐसे स्तर पे लेके जाएंगे जहां हम अमेरिका और रशिया से कंपटीशन करेंगे। हम तो नेपाल से भी कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी यहाँ की बेकारी, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सबसे अधिकृत है, वो कहती है कि यहाँ के 100 में से 84 नौजवान बेकार है, बेरोजगार है। कहाँ से आएंगे? माँ को दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, पिताजी को हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ की आरोग्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है। क्या करेंगे लोग? और इसलिए लोग गुस्सा दिखाने के लिए सूरज सर पर होते हुए भी रास्ते पे दिखाई दे रहे हैं। सर, थाना में राजन बिचारे हो, कल्याण में दरेकर मैडम हो, भिवंडी में भालिया माँ, दोनों को जिस तरह से फॉर्म भरने का देखें, कल फॉर्म भरेंगे। देखो ऐसा है, मैं तुमको साफ बताता हूँ। भाजपा की पहली भाषा क्या थी? अब की बार 400 पार। अब की बार अभी क्या हो गई भाषा? अब के बार मोदी सरकार। ये क्यों हुई? क्योंकि 400 पार उनको इसके लिए लाना था, उनको संविधान ही बदलना था, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ही मिटाना था। यहाँ का गणतंत्र और संसदीय गणतंत्र यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसको खत्म करना था। आरएसएस का एक शब्द है, एक चालकानुवृत्ती, म्हणजे एक ही चालक चाहिए। एक चालक यानी हुकुमशाह हो गया। हुकुमशाह को भारत में कोई सहन नहीं करेगा। तो अभी बोलने लगे हैं कि इनके पास पंतप्रधान की है, ये पंतप्रधान, वो पंतप्रधान, वो पंतप्रधान, यानी सोचने लगे अभी इनके पास पंतप्रधान, क्योंकि इनका स्तर दिन बर दिन खसरते जा रहा है। सत्ता, वो क्या बोलते हैं ना, सट्टा क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। सट्टा मार्केट में पहले उनको 330 340 दे रहे थे, अब 270 दे रहे हैं। सट्टा बाजार। और अभी तो ये तीसरा चरण है और 4 चरण बाकी है। सर, महाराष्ट्र में जो बोल रहे हैं 45 पार, अब नसीब बोले नहीं 50 पार। सर, शरद पवार जी को ऊपर लेके एक भटकती आत्मा का शब्द का इस्तेमाल करना कितनी शोभनीय अशोभनीय है। उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए पूरे महाराष्ट्र से। भटकती आत्मा उसको बोला जाता है जो मर जाता है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो कायदा है वो तो आत्मा मानती ही नहीं है, इसके तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये क्या भाषण कर रहे हो? कभी मुसलमानों को घुसपैठिया बोल देते हैं, कभी बोलते हैं कि तुम्हारा सब सोना मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, क्या बोलेंगे? नौकरियां दी, पेट्रोल डीजल के भाव कम किए, आरोग्य व्यवस्था बढ़ी, कोई स्कूलें निकाली। क्या किया तुमने? अरे नेहरू जी ने जो किया उसका 2% अगर करते ना तो भी तुम्हारा जय जयकार करते हम लोग। सिर्फ नेहरू को गालियां दे के तुम्हारा शासन नहीं चल सकता है। इंदिरा जी को शब्द बोल के तुम्हारा शासन नहीं चल सकता है। वही इंदिरा गांधी थी जिसने अमेरिका में जाके बोला था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रहूंगी, तुम जितना चाहो मुझे आजमा लो। अजीत पवार दादा ने जो कहा था कभी ने आराम करना चाहिए, शुरुआत अजीत दादा पवार ने तो पहला कहा था। मुझे मालूम नहीं कि इनका आखिरी भाषण कब करने वाला है। उसी की तो लाइन मोदी जी ने उठा ली कि मालूम नहीं, ये भटकती आत्मा ने घर भी तोड़ दिया। ये भाषा, ये तो अजीत दादा की स्क्रिप्ट लगता है। मशाल तो जाएगी, लोकसभा में ही जाएगी, संसद में जरूर जाने वाले हैं मशाल उद्धव बाला साहेब ठाकरे इनकी। और मेरे साथ आदित्य जी ठाकरे थे, हमारे युवा नेता हैं, और उनके लिए तो बहुत सारे लोग क्रेजी है। आप देख रहे थे कैसे लोग उनके लिए वहाँ पे चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे उनके नाम से। और जितेंद्र आव्हाड साहब भी थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी थे यहाँ पे, और हमारे उपनेता है यहाँ पे बंडा साळवी जी है,
वैसे हमारे सब जिला प्रमुख थे, हमारे जिला संपर्क वरुण सरदेसाई। हाँ, वरुण सरदेसाई जी भी आए थे। बहुत सारे नेता हमारे यहाँ पे आके हमारे साथ थे और अभी भी बाहर शायद सब लोग खड़े हैं, राह देख रहे हैं कि हम लोग कब बाहर जाएं वहाँ पे। क्या लग रहा है कि जो लोगों का उत्साह देख के उनकी खुशी चेहरे पे जो दिखा रही है वो दिखा रही है कि मशाल इस बार जाने वाली है। मैम क्या कहेंगी, जैसे कि आज आपने जो है चुनाव का जो भरा है फॉर्म, उसके बाद में आप किस तरह से जो है आप प्रचार करने वाले हैं? हाँ, प्रचार तो करेंगे, हर विधानसभा में जाके प्रचार करने वाले हैं। अभी भी हम लोग जब घूम रहे थे तो लोगों की मीटिंग्स कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट कोई है, वीआईपी है या डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, जिनका कुछ एनजीओ है या कुछ ऐसे समाज में जो विशेष ये रखते हैं, तो उनसे हम लोग जाके मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। अभी खुल के लोगों में जाएंगे, रैलीज निकलेगी, सभा भी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि अभी तो प्रचार जोरों से शुरू हो जाएगा। मुमरा में जो है काफ़ी सवाल है कि मुमरा में आप कब आएंगे, लोगों में जो है काफ़ी सवाल है, क्या कहें? अभी आपने देखा था कि मुमरा के सारे लोग आए थे, तो वहाँ पे तो हम लोग जाएंगे और पहला महिला मेड़ावा लेके शुरू कर देंगे मुमरा का प्रचार। मैडम, नगर सेवकी में आपने इतने अच्छे मतों से जीत हासिल की थी, उसके बाद आपने बैकफुट क्यों लिया? कहाँ पे बैकफुट लिया? फिर उसके बाद आज डायरेक्टली आप जो है इस लोकसभा में दिख रही है। बीच में अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, कोरोना के टाइम में इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो कब करूँगी इलेक्शन में? खुद तो नहीं कर सकती। जब अभी ये हुआ तो मुझे मिल गया ना अभी। लेकिन लोगों द्वारा यह कहा जा रहा था कि आप एकदम सब शांत हो चुकी हैं। हम लोग राजनीति में जो काम करते हैं वैसे कभी ये होता नहीं है, बैकफुट में रह के भी काम करते हैं। मैं भी मेरा काम कर रही थी। अब जब होउदे चर्चा जो प्रोग्राम दिया था उद्धव जी ने, वहाँ पे आप किसी को भी करवा में पूछ लीजिए, डोमिली वेस्ट में पूछ लीजिए। डोमिली इसमें तो हुआ नहीं क्योंकि पुलिस ने बंदी कर दी करने के लिए, लेकिन डोमिली वेस्ट में किया हम लोग ने, कलवा मुमरा में किया, दीवा में किया, सब जगह किया। जहाँ जहाँ बुलाया वहाँ में गई। वो टाइम पे तो कोई बंदी नहीं थी, हम लोग कर रहे थे। आपका मुकाबला 2 टर्म के सांसद मुख्यमंत्री के बेटे से है, तो आपको कैसा होप है कि क्या आपकी तैयारी हो, किस तरह से? उनको 2 टर्म भी बिठाया, वो हम लोग नहीं बिठाए, दूसरे किसी ने नहीं बिठाया। अभी हम लोग उनके साथ में नहीं है, तो इस टाइम वो घर पे जाएंगे, सांसद में नहीं जाएंगे। एक तरफ मतलब एक मुख्यमंत्री के बेटे, एक तरफ सामान्य आप हम लोग को नगर कुछ सेविका ऐसा रही, लगता आपने नहीं चुनाव भी लड़ा है। है। मुख्यमंत्री के बेटे हो, मुख्यमंत्री भी बनाया तो लोगों ने ही बनाया, और मुख्यमंत्री का बेटे को खासदार भी बनाया तो हम लोगों ने ही बनाया। उनका प्रचार हम लोग कर रहे थे, तभी वो बने। जब पहले फर्स्ट टाइम जब वो खड़े थे 2014 में, तभी वो कुछ भी नहीं थे, कार्यकर्ता भी नहीं थे, फिर भी उनको बनाया ना सबने मिलके, खासदार बनाया। तो अभी क्या है, अभी इस बार नहीं बनाना है, यही करना है। इस बार एक सामान्य कार्यकर्ता को बनाना है। लोगों को पता है इस बार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की मशाल ही जाएगी। लोकसभा के शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष के इंडिया आघाड़ी हमारे अलायंस की उम्मीदवार वैशाली दरेकर राणे मैडम ने आज उनका कैंडिडेचर फॉर्म ये दाखिल किया गया है। और कल्याण लोकसभा ये पहले से ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सन्माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाला लोकसभा क्षेत्र रहा है। और इस बार भी हमें पूरी गारंटी है कि 2014 हो 2019 हो, ये दोनों का जो लीड था उससे भी बड़ा लीड लेके हमारे जो उम्मीदवार है वो जीत कराएंगे। श्रीकांत सिले 2 बार जितने लीड से आए उससे भी ज़्यादा लीड इस बार लेंगे। वो जो कह रहे हैं वो शायद उनकी बात होगी, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ अब तक यहाँ पर कोई भी महायुति जो उनकी अलायंस है उसमें से एक भी कोई उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसीलिए अभी की आज की परिस्थिति देखते हुए हमारी तरफ से इंडिया आघाड़ी की तरफ से वैशाली दरेकर राणे मैडम है। और सामने तो सिर्फ मुझे अपक्ष दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, कोई उम्मीदवार ही नहीं है। महाविकास आघाड़ी ने जो अंदरूनी कला है उससे कैसे निपटेंगे आप? कोई अंदरूनी कला नहीं है। जब जनता साथ में होगी तब ये सब चीज़ें बहुत मामूली होती है, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आज जनता ने सोचा है कि जो लोग अपने खुद की पार्टी को बेच सकते हैं उनके साथ के हम खड़े रहेंगे, तो जनता बिल्कुल खड़ी नहीं रहेगी। हमें पूरी गारंटी है कि वो उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब और कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी, महाविकास आघाड़ी जीतेगी।